गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राघव ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। टॉपिक है रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आज हम एमसीक्यू के फॉर्म्स में इन्हीं को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ए अवक्षेपण, बी भोजन का पचना, सी श्वसन, डी दहन। इसका सही आंसर है अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ए विस्थापन, बी उदासीनीकरण, सी संयोजन, डी अवक्षेपण। इसका सही आंसर है उदासीनीकरण। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए अपचयन अभिक्रिया, बी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी उपचयन अभिक्रिया, डी संयोजन अभिक्रिया। इसका सही आंसर है उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? ए अपचयन अभिक्रिया, बी उपचयन अभिक्रिया, सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही आंसर है उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के साथ युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? ए संयोजन तथा विघटन, बी अवक्षेपण तथा विस्थापन, सी उदासीनीकरण और विस्थापन, डी ऑक्सीकरण और अवकरण। का सही आंसर है उदासीनीकरण और विस्थापन साथ साथ होते हैं। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, बी विघटन, सी संयोजन, डी अवक्षेपण। तो यह क्रिया है उदासीनीकरण की क्रिया। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ए प्रतिफल, बी अवकारक, सी अभिकारक और डी ऑक्सीकारक। तो किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी उपचयन अपचयन अभिक्रिया, डी द्विअपघटन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? ए 7 से अधिक, बी 7 से कम, सी 10 और 14 के बीच, डी 14 से कम। इसका सही आंसर है 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ए OH माइनस आयन, बी H+ आयन, सी दोनों आयन, डी कोई आयन नहीं। इसका सही आंसर है OH माइनस आयन। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल, डी अन्य। का सही आंसर है लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी अमोनिया। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो
नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, कहा जाता है? ए अम्ल, बी लवण, सी भस्म, डी क्षारक। का सही आंसर है अम्ल। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? ए क्षारक, बी क्षार, सी संक्षारण, डी क्षरण। का सही आंसर है क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है? ए पीएच जिसका है 7, बी जिसका पीएच 14 होता है, सी जिसका पीएच 0 होता है, या डी जिसका पीएच मान 3 होता है। तो प्रबल अम्लीय इसमें होगा जिसका पीएच मान 0 होता है। अगला प्रश्न है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है? ए लाल, बी लाइकेन, सी पत्ता गोभी हल्दी, डी पेटूनिया फूल। इसका सही आंसर है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी विरंजक चूर्ण, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी जल। इसका सही आंसर है विरंजक चूर्ण। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार के सूचक हैं? ए संश्लेषित, बी प्राकृतिक, सी प्राकृतिक एवं संश्लेषित, डी अन्य। इसका सही आंसर है प्राकृतिक। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? ए एंटासिड, बी एंटीबायोटिक, सी एनाल्जेसिक, डी एंटीसेप्टिक। इसका सही आंसर है एंटासिड। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ए संयोजन अभिक्रिया, बी अपघटन अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी विघटन अभिक्रिया। इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? ए काली, बी श्वेत, सी पीला, डी भूरा। इसका सही आंसर है काली। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ए ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी प्रतिस्थापन, डी उभयगामी। का सही आंसर है ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है? 11, बी 12, सी 13, डी 14। का सही आंसर है 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 है। अगला प्रश्न, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? ए 7, बी 2, सी 9, डी 11। तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफ़ी कठोर है? ए कॉपर क्लोराइड, बी कैल्शियम फॉस्फेट, सी कैल्शियम कार्बाइड, डी कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है हमारे दांत का मसूड़ा। इमली में कौन सा अम्ल है? ए मेथेनाइल अम्ल, बी टार्ट्रिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल, डी
ऑक्जेलिक अम्ल। इसका सही आंसर है टार्टरिक अम्ल, इमली में पाया जाता है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी रेडॉक्स अभिक्रिया, सी अवक्षेपण अभिक्रिया, सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका सही आंसर है रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? ए हाइड्रोजन गैस, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? ए विस्थापन, बी विघटन, सी प्रकाश रासायनिक, डी अवक्षेपण। का सही आंसर है प्रकाश रासायनिक। अगला प्रश्न है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ए कम क्रियाशील है, बी अधिक क्रियाशील है, सी समान क्रियाशील है, डी अन्य। तो इसका सही आंसर है अधिक क्रियाशील है। जिंक और तथा लेड कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा क्रियाशील हैं। अगला प्रश्न, अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, सी रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, डी अन्य। तो इसका सही आंसर है रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबन दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? ए लाल और चमकदार, बी नीला चमकदार, सी श्वेत चमकदार और डी हरा चमकदार। का सही आंसर है श्वेत चमकदार। अगला प्रश्न, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए लैक्टिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी मेथेनाइक अम्ल, डी एक्सिटिक अम्ल। तो इसका सही आंसर है एक्सिटिक अम्ल। अगला प्रश्न, निम्न में कौन विजातीय यौगिक है? ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी खड़िया, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। इसका सही आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक विजातीय यौगिक है। अगला प्रश्न, नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? ए 10, बी 2.2, सी 12, डी 14। का सही आंसर है नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? ए बेकिंग सोडा, बी सोडियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी अन्य। इसका सही आंसर है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? ए अम्लीय दंत मंजन, बी क्षारकीय दंत मंजन, सी उदासीन दंत मंजन, डी सभी। इसका सही आंसर है क्षारकीय दंत मंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ए ग्रेफाइट, बी कॉपर, सी सल्फर, डी हीरा। इसका सही आंसर ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए मैग्नीशियम, बी सल्फर, सी सोडियम, डी क्रोमियम।
इसका सही आंसर है सोडियम। अगला प्रश्न है, जस्ता के अयस्क हैं। ए जिंक ब्लेड, बी बॉक्साइट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सिनावार। तो इसका सही आंसर है जिंक ब्लेड। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? ए हाइड्रोजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डी ऑक्सीजन गैस। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? ए 3%, बी 4%, सी 2%, डी 5%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2%। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? ए लोहा, बी सोना, सी पोटेशियम, डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है सोना। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? ए कैल्शियम, बी निकेल, सी मैग्नीशियम, डी पोटेशियम। इसका सही आंसर है कैल्शियम। अगला प्रश्न है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? ए तन्यता, बी कठोरता, सी आघात वर्ध्यता, डी चालकता। इसका सही आंसर है तन्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? ए कार्बन, बी आयोडीन, सी सल्फर, डी ब्रोमीन। इसका सही आंसर है ब्रोमीन। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का ए सुचालक है, बी अर्धचालक है, सी कुचालक है, डी चालक तथा सुचालक दोनों है। इसका सही आंसर सुचालक है, इसीलिए धातु के बर्तनों में खाना बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? सोना, बी पोटेशियम, सी सिल्वर, डी लेड। इसका सही आंसर है पोटेशियम। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, डी है सभी कथन सही हैं। इसका सही आंसर उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह हैं अम्लीय हैं, उदासीन हैं, क्षारीय हैं, सभी हैं। इसका सही आंसर है क्षारीय हैं। अगला प्रश्न, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी कैल्शियम, डी सभी। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। आभूषण बनने वाला सोना होता है ए 22 कैरेट का, बी 24 कैरेट का, सी 16 कैरेट का, डी 23 कैरेट का। इसका सही आंसर है 22 कैरेट का। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, कम चालक हैं, अचालक हैं, सबसे अच्छे कुचालक हैं। ये सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ए
लोहा, बी मरकरी, सी चांदी, डी अन्य। इसका सही आंसर है मरकरी। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी जिंक, डी सभी। इसका सही आंसर है सोडियम। निम्न में से कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? ए सल्फर, बी श्वेत फास्फोरस, सी लाल फास्फोरस, डी आयोडीन। इसका सही आंसर है श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर, डी लेड। इसका सही आंसर है कॉपर। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली वस्तुएं निम्नांकित में से कौन हैं? ए एजी, बी एमजी, सी एल और डी जिंक। इसका सही आंसर है एजी। अब एजी किसका रासायनिक नाम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निम्न में से कौन अधातु है? ए कोबाल्ट, बी हाइड्रोजन, सी सोना, डी लोहा, डी सोना। का सही आंसर है हाइड्रोजन, इनमें से एक अधातु है। अगला प्रश्न है, ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए पीतल, बी ड्यूरालुमिन, सी कांसा, डी सोल्डर। इसका सही आंसर है कांसा। ताम्र और टिन के मिश्र धातु को हम कांसा कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ए पारा, बी एल्यूमिनियम, सी ब्रोमीन, डी तांबा। इसका सही आंसर है ब्रोमीन। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं? ए स्टील, बी उपधातु, सी गन मेटल, डी सोल्डर। इसका सही आंसर है सीसा और टिन की मिश्र धातु को हम सोल्डर कहते हैं। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है? ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी कोयला, डी काजल। तो कार्बन का जो एक स्वरूप है हीरा, ये सबसे अधिक कठोर होता है, अपरूप। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, बी कॉपर हाइड्राइड, सी कॉपर ऑक्साइड, डी कुछ नहीं। इसका सही आंसर है कॉपर ऑक्साइड। अगला प्रश्न, सिलिका क्या है? ए उपधातु, बी धातु, सी अधातु, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है उपधातु। अगला प्रश्न है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बताता है? ए कठोरता, बी आघात वर्ध्यता, सी चालकता, डी सक्रियता। इसका सही आंसर है आघात वर्ध्यता। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? ए पारद मिश्र धातु, बी आयरन मिश्र धातु, सी अमलगम, डी जिंक मिश्र धातु। इसको कहते हैं अमलगम। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ए
हाइड्रोजन गैस, बी ऑक्सीजन गैस, सी अमोनिया गैस, डी नाइट्रोजन गैस। इसका सही आंसर है हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? ए जल में विलेयता, सी निम्न द्रवणांक, सी ज्वलनशीलता, डी सभी। तो जल में विलेयता का गुण जो है कार्बनिक यौगिकों में प्रायः देखने को नहीं मिलता। अगला प्रश्न, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ए एथेनॉल, बी ग्रेफाइट, सी हीरा, डी एल्कीन। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप हैं? ए हीरा, बी फुलेरिन, सी ग्रेफाइट, डी सभी। इसका सही आंसर है सभी। सभी कार्बन के अपरूप हैं, हीरा, फुलेरिन, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? ए मेथनॉल, बी एथेनॉल, सी हेक्सेनॉल, डी प्रोपेनॉल। एथेनॉल जो एल्कोहल है वो पेय के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? ए अधातु, बी धातु, सी उपधातु, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अधातु। अगला प्रश्न, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है? 391 केल्विन, बी 334 केल्विन, सी 351 केल्विन, डी 111 केल्विन। इसका सही आंसर है 334 केल्विन। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक बार फिर कहूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।